My name is Suryan Jain. I joined Akash in class 10th. I joined Akash through NTHE and got a good rank in it. मैंने NTHE 10th क्लास में दिया था और मुझे NTHE के बारे में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पता चला था। NTHE एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और हमें इसके थ्रू ऑल इंडिया लेवल पे हमारी रैंकिंग का आइडिया लगता है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरी NTHE में अच्छी रैंक आई और मुझे एक अच्छी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिली जिससे मैं मोटिवेट हुआ कि मैं अपनी स्टडीज़ को आकाश में कंटिन्यू करूँ। जेई के अंदर बहुत वास्ट सिलेबस आता है और हमें इस पूरे वास्ट सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। आकाश के मॉड्यूल्स और स्टडी मटेरियल ने मुझे बहुत हेल्प किया। इसके अंदर बहुत ही वेरियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे जिससे मैंने हर एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और उसके ऊपर बहुत अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाई। आकाश बहुत ही तरह मॉक टेस्ट करवाता है और उन मॉक टेस्ट के थ्रू मुझे अपनी वीकनेसेस का पता चला और एक रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस का भी आइडिया हुआ। इन सब चीज़ों से मुझे जेई में बहुत मदद मिली। बोर्ड्स और जेई में सब सिमिलरिटी ये है कि उनमें सब्जेक्ट्स सेम है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बोर्ड्स में 2 अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोर्ड्स के लिए हमें सब्जेक्टिव अप्रोच बनाने की ज़रूरत है और उसमें भी आकाश ने मेरी बहुत मदद की। आकाश ने बहुत तरह के मॉक टेस्ट करवाए और मैंने फुल टाइम पेपर्स दिए जिससे मुझे बोर्ड्स में काफ़ी मदद मिली। और बोर्ड से 1 मंथ पहले आकाश की क्लासेस लगना भी बंद हो गई थी जिससे हम बोर्ड्स पे अच्छी तरह से फोकस कर पाए और बोर्ड्स के स्पेसिफिक डाउट्स ले पाए टीचर से। और जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स थे उसके लिए भी आकाश बहुत मदद करता था। जो मेन चैलेंज जो जेई की प्रिपरेशन के दौरान आया वो लो मार्क्स का ही चैलेंज था। जब भी लो मार्क्स आते थे तब मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता था और आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं करता था। तब मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया। दूसरा जो चैलेंज होता था कि कभी अगर बीमार पड़ जाएँ तब भी पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और इसके अलावा जब कोई बैकलॉग होता था तब भी पेरेंट्स और टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते थे और आगे ये उम्मीद देते थे कि आगे अच्छा ही होगा। लास्ट मंथ में मैंने सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पे ही अपना मेन फोकस किया था और क्लास नोट्स और को रिवाइज़ करने में बिल्कुल अपना फोकस दिया था। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री के अंदर जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक होते हैं तो उनको भी कवर किया था। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए जाते थे जिससे हमें पता चलता था कि कौन सा टॉपिक रह जा रहा है और हम उसको भी कवर कर सके ताकि हम एक परफेक्ट स्कोर की ओर बढ़ सके। मेरे पेरेंट्स का मेरे सक्सेस में बहुत रोल है। मैं अपना सक्सेस अपने पेरेंट्स को ही डेडिकेट करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इंकरेजमेंट प्रोवाइड किया। उन्होंने घर में ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि मैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस कर सकूं और जेई को क्रैक करने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं एक टाइम टेबल बनाया करता था और उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश किया करता था। जनरली सुबह क्लासेस होती थी तो इसलिए मैं रात को ही देर रात तक पढ़ता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता था क्योंकि ऐसा लगता तो है कि टाइम बहुत ज़्यादा है पर वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए मैं बहुत फिक्स शेड्यूल ही फॉलो किया करता था। रिलैक्स करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद 10-10 मिनट की ब्रेक लिया करता था। इसके अलावा मैं अपने फैमिली के साथ काफ़ी बातें किया करता था और महीने में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए चले जाता था जिससे मैं अपने आप को रिलैक्स रखूँ और रोज़ थोड़ा खेलने की कोशिश किया करता। मैंने आकाश को क्लास 10th में ज्वाइन किया था NTSC की प्रिपरेशन के लिए। तो इसका इंस्पिरेशन NTHE में अच्छी रैंक आना ही थी जिसकी वजह से मैंने आकाश को ज्वाइन किया और इससे मुझे काफ़ी मदद हुई। इससे मेरे जो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स थे मैंने उनको डीपली अंडरस्टैंड किया और इससे मुझे 11th और 12th में काफ़ी मदद मिली क्योंकि वही टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है 11th और 12th में और वो मैंने 10th में ही कर लिए थे जिससे मुझे एक अच्छा पुश मिला और इसने मुझे काफ़ी मदद की क्लास 12th में। आकाश बायजूस के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और मोटिवेटिंग है। वो मेरे जितने भी डाउट होते हैं वो सब क्लियर कर देते थे। मैं उनको कभी भी अप्रोच कर सकता था। उनका मुझे एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाता था टीचर का जिससे मैं कभी भी उनसे डाउट पूछ सकता था और आकाश की वजह से मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और मेरे में जो पहले शाई नेचर था वो भी थोड़ा कम हो गया और मैं दूसरे से थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जब मैं कंपटीशन से एक्सपोज हुआ तो जैसे पहले मैं बहुत डरा करता था एग्ज़ाम्स देने से, पर आकाश में बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे वो डर बिल्कुल निकल गया है और अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहिए और आप बीच में भागिए मत। आप सारे टेस्ट दीजिए, कोई भी टेस्ट मिस मत कीजिए क्योंकि आपका कभी भी अगर आपका टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं है तब भी आप उस टेस्ट को दीजिए क्योंकि जब उसमें कम मार्क्स आएंगे तो आपको एक काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि अब मुझे ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपके जब टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तब डीमोटिवेशन भी होगा तो आपके पेरेंट्स आपको और टीचर्स भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे।
तो आप कंसिस्टेंसी बनाते रहिए और आपका एंड में ज़रूर रिज़ल्ट आएगा, चाहे स्टार्टिंग में नहीं भी।